हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो जैसे हमने कल किया था व्यू चाइल्ड, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो पेरेंट में डाटा लेके आते हैं चाइल्ड से थ्रू आउटपुट डेकोरेटर। तो आज हम वो करने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपने पेरेंट कंपोनेंट का डाटा चाइल्ड में लेके जा रहे थे। तो हमने उसके दो तरीके सीखे, एक तो व्यू चाइल्ड, एक इनपुट डेकोरेटर। तो आज हम करने वाले हैं अपने जो चाइल्ड का जो भी डाटा है चाइल्ड कंपोनेंट का, उसको क्या लेके आएंगे, पेरेंट में लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट डेकोरेटर। तो आज हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ जो भी हमने किया हुआ है लास्ट, तो और हेडिंग चेंज कर लेता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें डाटा किस में लेके आना है, हमें चाइल्ड कंपोनेंट का डाटा, इसका डाटा अपने पेरेंट कंपोनेंट में लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट डेकोरेटर का यूज़ करेंगे। आउटपुट डेकोरेटर होता क्या है, ये हमारा दोनों जो चाइल्ड कंपोनेंट है और पेरेंट कंपोनेंट है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करता है और आउटपुट लेके आता है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यहाँ पे डाटा लेके आना है पेरेंट में। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम पेरेंट कंपोनेंट में। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर लेता है, जैसे नेम नाम से कर लेता है, टाइप स्ट्रिंग कर लेता है। ठीक है, और एक यहाँ इनिशियलाइजर लगा देंगे। तो नेम आई थिंक हमने ये हटा देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसको क्या करते हैं, टू वे बाइंडिंग के उसके थ्रू, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू अपने h1 टैग में शो करा लेता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, एक नेम नाम की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करी है, जिसको क्या करा है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू अपने पेरेंट कंपोनेंट में सिर्फ यहाँ पे शो करा दिया। तो अभी के लिए ब्लैंक है, तो कुछ भी नहीं आ रहा नेम के आगे। अब हमें करना क्या है, इस नेम में डाटा लेके आना है किधर से, चाइल्ड कंपोनेंट से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कस्टम इवेंट बनाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे हम, जैसे इनपुट इवेंट हो गया, चेंज इवेंट हो गया, या फिर क्लिक हो गया, ये यूज़ कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, खुद के कस्टम इवेंट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इवेंट फायर कराएंगे। ठीक है, तो इवेंट होगा कहाँ पे, इवेंट यहाँ होगा, क्योंकि हमें डाटा कहाँ से लेके आना है, चाइल्ड से लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इवेंट फायर कराएंगे। कैसे, अब मैं यहाँ नेम नाम से करा लेता हूँ, और जिसमें क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, वो फंक्शन क्या कर लेता हूँ मैं, गेट नेम कर लेता हूँ। ठीक है, कर लिया। और इसमें क्या करता हूँ, इवेंट फायर करा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिक्लेयर कर लूँगा अपने पेरेंट में। ये अभी हम सिंपल कर रहे हैं जो अभी तक हम करते आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए नेम। तो अभी मैंने क्या करा है, एक कस्टम नेम नाम का, जैसे हम क्या बनाते हैं, इनपुट टाइप का बनाते हैं, क्लिक का बनाते हैं, चेंज का बनाते हैं। तो अभी हमने नेम का बनाया है, ये प्री डिफाइंड नहीं है, प्री स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने चाइल्ड में, क्योंकि डाटा हम कहाँ से लेके आने वाले हैं, अपने चाइल्ड से। तो अभी सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एक कस्टम इवेंट बना लिया। ठीक है, इसमें एक मेथड लगा दिया गेट नेम, क्योंकि हम नेम लेने वाले हैं। ठीक है, और उसमें क्या किया, यहाँ पे इवेंट भेज दिया। वो इवेंट कहाँ से आने वाला है, हमारे चाइल्ड से आने वाला है। तो अभी सबसे पहले क्या करा हमने, यहाँ पे मेथड बनाया, और इस नेम को, ये जो नेम है, अब इसमें हमारी क्या आएगी, कोई इवेंट आएगा, इवेंट मतलब कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करते हैं, अपने नेम में डलवा लेते हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, सिंपल। हमने अभी मेथड बनाया, मेथड में क्या किया, हमने अपने नेम के अंदर वैल्यू डलवा दी, जो भी वैल्यू आएगी। अब हमारा मेन काम क्या हो जाता है, यहाँ से तो हमने अपना एक इवेंट चला दिया। ठीक है, एक अपना कस्टम इवेंट बना दिया। अब इस इवेंट को कंट्रोल कौन करेगा, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर लगाया है हमने। बट इसका मेथड कहाँ पे डिफ़ाइन किया है, अभी हमने पेरेंट में, क्योंकि डाटा हम कहाँ लेके आने वाले हैं, पेरेंट में। तो अभी चाइल्ड कंपोनेंट में हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट, और क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम इवेंट चला सकते हैं, इनपुट
प्री डिफाइन इवेंट चला लेते हैं एक इनपुट नाम का, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेलेक्टर लगा लेते हैं जिसको मैं आईडी बोलता हूँ। हर किसी इनपुट के लिए अलग अलग लेनी पड़ती है। मैं यहाँ से नेम भिजवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, नेम की वैल्यू भेज दूँगा। ठीक है, किस में भेजना है मेरे को, एक मेथड के अंदर भेजना पड़ेगा ये। तो एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे सेट नेम नाम से, और इसमें क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू भेज दी, सिंपल। और इसको एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ एंटर नेम के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा किस में है अभी, चाइल्ड में, यहाँ लगा देते हैं। तो ये क्या है हमारा, दिस इज़ चाइल्ड कंपोनेंट, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अभी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में एक इनपुट लगा दिया हमने, और इसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन में सेट नेम नाम से जो हमने बनाया है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको कंसोल करा लेते हैं, console.log नेम। तो अभी हम जो भी इसमें डालेंगे वो चाइल्ड कंपोनेंट में हमें कंसोल में दिख जाएगा, हमने जो मेथड बनाया है। ठीक है, ठीक है, सिंपल। हमने क्या करा है, अभी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक इनपुट लगाया है, इसका डाटा इनपुट इवेंट के थ्रू हमने एक मेथड में सेट नेम नाम से बनाया है, और इसको हमने सिर्फ कंसोल करवा लिया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट में डाटा रिसीव करने के लिए गेट नेम बना लिया हमने एक इवेंट, और चाइल्ड कंपोनेंट में उसको सेट करने के लिए हमने एक सेट नेम नाम का मेथड बना लिया। तो हमें करना क्या है, बेसिकली इन दोनों को सेट करना है, आपस में कनेक्ट करवाना है। तो कनेक्ट करवाने के लिए जैसे मैंने बताया, तो क्या करते हैं हम, @output डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इंपोर्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करवा रहे हैं। अब कम्युनिकेट किसको करवा रहे हैं, हमने क्या बनाया था वहाँ पे, अपने कस्टम इवेंट बनाया था। तो हम क्या करेंगे, उस कस्टम इवेंट को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो वो कहाँ बनाया था हमने, पेरेंट में। अब वो कस्टम इवेंट क्या था हमारा, नेम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेम। ठीक है, और नेम क्या होगा हमारा, नेम में क्या होगा हमारा, हम एक इवेंट एमीटर लगाएंगे। हम क्या करते हैं, अभी वहाँ पे क्या कर रहे थे, इवेंट कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे, इवेंट ही बनाया था ना हमने कस्टम। अब हम उसको क्या बता रहे हैं, जो हमारा नेम है, हम यहाँ पे एक इवेंट करवाने वाले हैं, मतलब न्यू इवेंट करवाने वाले हैं। तो इसका टाइप क्या कर देते हैं, एनी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो, स्ट्रिंग कर लो, कुछ भी कर लो, और इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफायर, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो हमें कहाँ बताना होता है, यहाँ पे बताना होता है नेम। तो इवेंट, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो नेम को हमने कहीं पे डिक्लेयर लिए करा है उस प्रॉपर्टी में, वो ऑलरेडी क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ और कर लेते हैं, तो चेक नेम कर लेते हैं इसको ना। हमने क्या कर रखा था, ये क्यों एरर दिखा रहा था, हमने नेम ऑलरेडी लिया हुआ है, ये रहा यहाँ पे एज ए टाइप स्ट्रिंग। तो हम दो बार उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिंपल। तो हमने क्या करा, एक आउटपुट नाम का डेकोरेटर लगाया, उसमें एक चेक नेम नाम का एक इवेंट बना लिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पुराने इवेंट को क्या कर रहे हैं, हम फायर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं इसको चेक नेम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे चेक नेम। ठीक है, तो हमने चेक नेम नाम से बनाया, और जिसमें क्या कर रहे हैं, हम एक इवेंट को एमिट कर रहे हैं, मतलब एक न्यू इवेंट बना रहे हैं और उसको एमिट करेंगे। इवेंट एमिट करने का क्या मतलब होता है, जब भी हमारा कोई फंक्शन चल रहा होता है और जब हमारे पास उसका फाइनल आउटपुट आ जाता है, तो जब हम उसको रिटर्न करते हैं, उस रिटर्न करने को ही एमिट करना बोलते हैं। मतलब अब हम उसको कोई वैल्यू भेजने वाले हैं, या हम उसमें कोई वैल्यू भेजने वाले हैं, या कह लो जैसे रिटर्न काम करता है ना, जब कोई फंक्शन चलता है तो हम करते हैं कि फंक्शन हमारा पूरा रन हो गया और उसमें लास्ट में कोई एक वैल्यू निकल के आई और हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो ऐसे ही एमिट होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, अब सेट नेम तो हमारा हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो इवेंट है, कौन सा इवेंट, ये वाला, कहाँ गया,
ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इस चेक नेम को एमिट करेंगे। तो जब हम एमिट करेंगे तो वो जो वैल्यू वहाँ से एमिट करेंगे वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इवेंट की जगह पे। वो कहाँ आ जाएगी, हमारे पेरेंट कंपोनेंट के यहाँ पे आ जाएगी इवेंट की जगह। और ये इवेंट कहाँ जा रहा है, हमारा पेरेंट की टीएस फाइल में। तो यहाँ से क्या होगा, ये नेम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और ये नेम कहाँ हम असाइन कर रहे हैं, इस वाले नेम में। और हम इसी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे एमिट करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल समझ लो इसको एक तरीके से। तो दिस डॉट चेक नेम डॉट एमिट, और क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से नेम भेजने वाले हैं, सिंपल। तो अभी चला के देख लेते हैं, जो भी डाल रहा हूँ हमारे पेरेंट कंपोनेंट में जा रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ पेरेंट कंपोनेंट, यहाँ लिख देते हैं दिस इज पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया। और ये हमारे यहाँ पे इसको कर देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट से, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट में डाटा जाएगा जो भी हम यहाँ से लिखेंगे, ये जा रहा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमने वहाँ से एमिट किया था, क्या किया था हमने, ये वाला, हम चाहते हैं कि इसको या यूज़ ही ना करना पड़े। हम क्या करते हैं, हम सीधा इसको उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हमने इसको क्या किया, डिक्लेयर तो यहाँ कर ही दिया चेक नेम नाम से। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम अपने यहाँ से डायरेक्ट भी एमिट कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, एक पहले मेथड कॉल करवा रहे थे, उसमें वैल्यू ले जाके साइन करवा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये तो एक्सेप्ट कर ही लिया कि हम इवेंट कौन सा फायर करवाने वाले हैं, ये वाला जो हमने वहाँ डिक्लेयर कर दिया, चेक नेम नाम से एक न्यू इवेंट कराने वाले हैं जिसकी वैल्यू हमारे पेरेंट में जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसी वाले इवेंट को यहाँ से फायर कर देते हैं। तो यहाँ से कैसे करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे इवेंट का नाम लिखो जो हमने डिक्लेयर किया है, डॉट एमिट, और क्या भेजना चाहते हैं हम यहाँ से, इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेम डॉट वैल्यू। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखते हैं ये भी चलता है नहीं चलता, ठीक है। चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, आउटपुट जो हमारा वो है, जो हमारा आउटपुट डेकोरेटर है, वो इस तरीके से काम करता है। एक बार समझ लेते हैं आराम से ना, कि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो एक बार फिर से समझते हैं हमने किया क्या अभी तक। तो सबसे पहले हमने किया क्या, एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे डाटा शो कराने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी बनाई नेम नाम की, जो हमारी टीएस फाइल में है, ये रहा, जो टाइप स्ट्रिंग है। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी, ठीक है। और इसको क्या करा हमने, यहाँ पे h1 टैग के अंदर अपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू शो करा दिया, सिंपल। तो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू कहाँ से आने वाली है, हमारी चाइल्ड से आने वाली है। तो चाइल्ड से वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है जिसको हमने यूज़ किया है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो इसका ये चाइल्ड हो गया ऑब्वियसली। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चाइल्ड से एक वैल्यू लेके आने वाले हैं। तो वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टम इवेंट बना रहे हैं जिसका नाम है चेक नेम। चेक नेम नाम से हमने क्या करा है, एक इवेंट बनाया खुद का कस्टम, और उसमें क्या करा, एक मेथड लगा दिया, सिंपल मेथड जैसे हम यूज़ कर रहे थे पहले भी, लास्ट वीडियोज़ में कराया हमने। तो हम क्या करते हैं, हमने एक यहाँ पे मेथड लगा दिया, और इस मेथड को यहाँ पे अपने पेरेंट में डिक्लेयर कर दिया कि गेट नेम से एक वैल्यू आने वाली है, और इस वैल्यू को तुम नेम में डलवा दो। सिंपल इस मेथड का क्या काम है, गेट नेम। गेट नेम मतलब वहाँ से उस फंक्शन से कोई वैल्यू आएगी इसके अंदर, और इस वैल्यू को हमने सिंपल इसके अंदर असाइन करवा दिया, इस नेम जिसको हम शो करा रहे हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू, ठीक है। तो इतना हमारा समझ में आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमने जो कस्टम इवेंट बनाया था, इस कस्टम इवेंट को हमें कहीं डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। इसको कैसे पता चलेगा ये हमारा कस्टम इवेंट है, तो ये हमारे चाइल्ड में लग रहा है ना, ये चाइल्ड में। तो हम क्या करेंगे, इस इवेंट को यहाँ डिक्लेयर करेंगे अपने टीएस फाइल में। तो यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया एज ए आउटपुट डेकोरेटर लिया हमने, जिससे क्या हो कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोई आउटपुट जाने वाली है, चाइल्ड कंपोनेंट से क्या होने वाला है, कोई आउटपुट जाने वाली है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आउटपुट डेकोरेटर का यूज़ करके उस इवेंट को यहाँ डिक्लेयर कर दिया, जो इवेंट हमने अपने पेरेंट में
पेरेंट में कहाँ गया, पेरेंट में डिक्लेयर किया था, पेरेंट में अपने चाइल्ड कंपोनेंट वाले सेलेक्टर के अंदर जो डिक्लेयर किया था, ठीक है, ये वाला। तो हमने क्या करा, इसको अपने चाइल्ड में डिक्लेयर कर दिया और इसको बता दिया ये एक न्यू इवेंट होने वाला है, ये एक न्यू इवेंट होने वाला है जिसका टाइप एनी रख लो, तुम्हें पता है स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रख लो, ठीक है, जो मर्जी रख लो, नंबर है तो नंबर रख लो। तो इवेंट हमने क्या बता दिया, ये एक न्यू इवेंट होने वाला है। अब इस न्यू इवेंट पे होगा क्या, तो हमें यहाँ से कोई वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो जब इवेंट कोई होता है, जब ऐसे कोई हम इवेंट बनाते हैं तो हमें उसे एमिट करना होता है, मतलब उसकी फ़ाइनल वैल्यू भेजनी होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले एक यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया था, दिखा देता हूँ मैं कंट्रोल-Z करके, ये रहा। हमने एक फ़ंक्शन बनाया था सेट नेम नाम करके, और यहाँ क्या करा था हमने इनपुट में, ये भी कंट्रोल-Z कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, यहाँ इस इनपुट का डाटा इस सेट नाम के फंक्शन या मेथड कह लो, एक ही बात है, इस मेथड में सेंड किया था। और यहाँ से क्या किया था मैंने, सेट नाम का जो मेथड है उसमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इस नेम नाम के प्रॉपर्टी में, और इस नेम को, ये लोकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ग्लोबल है। तो अभी मैंने क्या किया, इस नेम नाम, इसमें हमारी वैल्यू आ गई इनपुट की, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जो हम नया इवेंट करा रहे थे उसको एमिट कर दिया, हमने यहाँ पे फाइनल वैल्यू इसकी सेंड कर दी। और ये जो वैल्यू हमने सेंड करी तो वो कहाँ जाएगी, हमारी पेरेंट कंपोनेंट के इसके अंदर, ठीक है। तो वो वैल्यू आ गई यहाँ पे, जैसे मैंने वहाँ अपना नाम लिखा आकाश, तो आकाश क्या हुआ, आकाश यहाँ आ गया फाइनल वैल्यू में, और फिर वो आकाश कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और इसके बाद कहाँ जाएगा वो, सिंपल इसके मेथड में यहाँ पे, तो आकाश यहाँ तक आ गया। अब इसमें क्या हुआ, इसको हमने असाइन करा दिया दिस डॉट नेम में, तो अब इसमें आ गया फाइनल, और यही हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे शो करा रहे हैं, ये रहा। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा कि आउटपुट डेकोरेटर कैसे काम करता है और चाइल्ड का डाटा हम पेरेंट कंपोनेंट में कैसे लेके जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और बस करते रहो साथ साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।